ब्रॉडशीट से मुआहदा परवेज मुशर्रफ ने किया, तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं, फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत होनी चाहिए, वजीर आजम अपनी ऑफर पर कायम, साबिक इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई का दुश्मन था, ये नहीं हो सकता था कि पीटीआई का दुश्मन हमारे अकाउंट्स देखे, इसीलिए केस में ताखिर हुई। इमरान खान ने मुकदमे की समाअत में देर की वजह बता दी, कहते हैं कोई खौफ होता तो ओपन समाअत की पेशकश कभी न करते। कि गैर मुतनाज़ा आदमी पार्लियामान की इजाजत के साथ इस कमीशन का चेयरमैन लगाया जाए। शुक्र करें कि 1000 करोड़ में बात रुक गई है, ये बात तो 10,000 करोड़ तक जाएगी। ब्रॉडशीट के इंकशाफात से सियासी हलचल, नवाज लीग ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में कमेटी मुस्तरद कर दी, गैर मुतनाज़ा और पार्लियामान की इजाजत से कमेटी का सरबराह का तकर्रुर किया जाए। नून लीग का मुतालबा, शायद खाकान अब्बासी कहते हैं मामला 10,000 करोड़ तक जाएगा। पार्लियामेंट लॉजेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई नहीं रोक सकता, मरियम औरंगजेब भी हुकूमत पर बरस पड़ी। ब्रॉडशीट जीती जागती हकीकत, सबसे बड़ा मसला पैनामा 2 और पैनामा प्लस करार, मरियम नवाज ब्रॉडशीट केस पढ़वा लें, नून लीग की 85 लाख से $100 मिलियन की जायदादें निकलेंगी, वजीर दाखिला के दावे, कहते हैं चंद दिनों में सबको लपेट में लेगा। नून लीग जस्टिस कयूम को भूल जाए, मौलाना साहब रिलैक्स, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अगले 2.5 साल हुकूमत को टॉप गियर लगेगा, मौलाना फजलुर रहमान को तसल्लियां। बिलावल भुट्टो का हुकूमत गिराने के लिए पीटीएम को प्लान तब्दील करने का आइडिया, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए इत्तेहादियों को मनाएंगे, एक पेज पर लाएंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का मशवरा, कहते हैं हुकूमत को घर भेजने के लिए आईनी और जमहूरी अंदाज अपनाएंगे, हुकूमत चाय की दावत से भी इतना घबराएगी जितना 10 जलसों से नहीं घबराती। ब्रॉडशीट पर हुकूमती कमेटी मुस्तरद। चेयरमैन सेनेट ने वाने बाला के इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की हिमायत कर दी, सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक आइन खामोश है, आइन की तशरीह करना खालिस्तान सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कौमी असम्बली का इजलास अचानक बुलाने पर अपोजिशन की तनकीद, अरकान ने कोरोना वैक्सीन सबसे पहले अरकान ने पार्लियामेंट को लगाने का मुतालबा कर दिया। बदउनवान अनासिर से लूटी रकम खजाने में जमा कराना नैब की पहली तरजीह, 947 अरब रुपए के नैब रेफरेंस अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं, जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें अदालतों में दायर की जाएंगी, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान के दामाद फयाज अली भी नैब के रडार पर आ गए, नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 28 जनवरी को तलब कर लिया, ज़राए आमदन और असासों की तफसीलात समेत पेश होने की हिदायत। दूसरी जानिब रहनुमा JUI गुलाम अली का कहना है नैब की जानिब से कोई नोटिस नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान की मुश्किलात में इजाफा, मौलाना को जमीयत उलमा इस्लाम का नाम इस्तेमाल करने से रोका जाए, जमात के मुनहरिफ रुकन ने इलेक्शन कमीशन में नजरसानी पिटीशन दायर कर दी। हमसे पूछे बगैर हलीम आदिल शेख को अपोजिशन लीडर क्यों बनाया, MQM की तहरीक इंसाफ से प्यार भरी नाराजगी, गवर्नर सिंध भी MQM को मनाने में नाकाम, मुत्तहिदा पाकिस्तान ने हतमी फैसला राब्ता कमेटी पर छोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी दरसगाह पेशावर यूनिवर्सिटी में माली बहरान, मुलाजमीन को माह जनवरी की पूरी तनख्वाह देने से माजरत, इस माह से बुनियादी तनख्वाह की अदायगी होगी। खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया की बुरी गवर्नेंस को मसला करार दे दिया, कामरान बंगश कहते हैं यूनिवर्सिटी के माली मामलात का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तलबा के मुस्तकबिल से खेल रही है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शीरीन रहमान कहती हैं इत्तला के मुताबिक PMC को अमेरिका से स्काइप पर चलाया जा रहा है, कोई बरकी साहब इसको चला रहे हैं जो वजीर आजम के रिश्तेदार हैं। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा PMC को फेटअप की आड़ में पास किया गया, अब मेडिकल कॉलेजेस में नॉन मेडिकल असातिज़ा भी पढ़ाएंगे।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से K2 सर करने वाले कोपैमाओं की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोपैमाओं को इस अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मेहमान वफ्द ने मुहिम के दौरान अपने तजुर्बात भी बयान किए। पाकिस्तान के सऊदी अरब और UAE में सफीर तब्दील। UAE में अफजाल महमूद, सऊदी अरब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर जिम्मेदारियां संभालेंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक का ऐलान, महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान। खाने पीने की अशिया में आर्जी इजाफे का खदशा। मईशत और हालात मासी की निस्बत बेहतर हो रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में इजाफा। मुर्गी 8 रुपये 44 पैसे, दालचना 1 रुपये 28 पैसे फी किलो महंगी। रमजान से पहले रेट्स कंट्रोल करें, वजीर आजम की हिदायत। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तारीख सामने आ गई। तकरीबात का आगाज 27 जनवरी से कराची में होगा। महमूद चौधरी से निकाह 29 जनवरी और वलीमा 30 जनवरी को होगा। आज के बाद हम अब्दुल कवी साहब तो कह सकते हैं कि मुफ्ती का लफ्ज़ उनसे हम ले चुके हैं। करीम शाह से दोस्ती, थप्पड़ की गूंज, मीडिया पर बेइज्जती, सोशल मीडिया पर रुसवाई। अहले खाना ने अब्दुल कवी से मुफ्ती का लक़ब वापस ले लिया, जहनी मरीज करार दे दिया। मोबाइल वापस लेकर घर के कमरे में बंद कर दिया। रोशनियों के शहर कराची में जगमग जगमग करती बत्तियां ही नहीं, फूल भी खिले हैं। सरसर करती ठंडी हवाओं के दरमियान मरी गोल्ड फेस्टिवल। गेंदे के 1 लाख से जायद पौधे शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज, शाहीनों का नया इम्तिहान। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का प्रैक्टिस सेशन। शाहीन और प्रोटीज 26 जनवरी को पहले टेस्ट मार्के में आमने सामने होंगे। पहले हाथ छुड़ाया, अब दामन छुड़ा लिया। मेलानिया ने वाशिंगटन से फ्लोरिडा पहुंचते ही ट्रंप से दूरियां बढ़ा ली। मेलानिया ने शौहर के साथ तस्वीर बनवाना भी गवारा ना किया। मीडिया पर तल्खियों की खबरें। नलतर में 28वीं स्की चैंपियनशिप के मुकाबले जारी। सलालम कैटेगरी में ओलंपियन मोहम्मद करीम बाजी ले गए। मालम जब्बा में इंटरनेशनल स्नो बोर्डिंग कप एंड फेस्टिवल का भी आगाज। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी मैदान में उतर आए।